यानी हम आज आपको मालूम है आखिरी के साइंस का चैप्टर माइक्रो ऑर्गेनिज्म हम पढ़ते हैं। आज हम देखेंगे मेडिसिनल यूज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। माइक्रो ऑर्गेनिज्म आपको मालूम है क्या है? Microorganisms which we cannot see to our naked eyes. Medicinal use of microorganisms are discussed as below. जो दवाइयों की सूरत में हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म को इस्तेमाल करते हैं, हम इनको डिस्कस करते हैं नीचे। हम डिस्कस करते हैं इनको ऐसे नीचे। तो एंटीबायोटिक्स क्या है? ये भी एक किस्म की दवा है, लेकिन बेटा याद रखो कि एंटीबायोटिक्स कभी इस्तेमाल खुद नहीं करते, चाहे बड़े हो छोटे हो। इस एंटीबायोटिक्स को डॉक्टर के मशवरे के बगैर इस्तेमाल नहीं करना। जो इस एंटीबायोटिक्स को खुद इस्तेमाल करेंगे उसको फायदा होने से ज्यादा नुकसान का खतरा रहता है। तो पेनिसिलिन क्या है? पेनिसिलिन एक एंटीबायोटिक है। बेटा खामोश सुनो, एक एंटीबायोटिक है, इसका नाम है पेनिसिलिन। क्या है? डिस्कवर्ड बाय अलेक्जेंडर फ्लेमिंग इन 1929। इस एंटीबायोटिक को डिस्कवर किया अलेक्जेंडर फ्लेमिंग साइंटिस्ट ने 1929 में। पेनिसिलिन इज मेड बाय द फंगस पेनिसिलियम, और इसको फंगस पेनिसिलियम बैक्टीरिया से बनाया गया। फिर बेटा स्ट्रेप्टोमाइसिन क्या है? स्ट्रेप्टोमाइसिन ये भी एक एंटीबायोटिक है। ये भी एक एंटीबायोटिक है। इट इज मेड बाय बैक्टीरियम स्ट्रेप्टोमाइसिस। इसको किससे लिया गया? बैक्टीरियम स्ट्रेप्टोमाइसिस, ये भी एक बैक्टीरिया है, उससे उसको बनाया। और स्ट्रेप्टोमाइसिन इज यूज्ड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ ट्यूबरकुलोसिस, यानी जिसको टीबी कहते हैं। कश्मीरी में हम उसको सिल्ला बीमारी कहते हैं, तो अंग्रेजी में इसको कहते हैं ट्यूबरकुलोसिस, टीबी। तो उसकी ट्रीटमेंट के लिए एंटीबायोटिक स्ट्रेप्टोमाइसिन इस्तेमाल में लाया जाता है। फिर है बेटा टेट्रासाइक्लिन। क्या है? तीसरा एंटीबायोटिक टेट्रासाइक्लिन। इट इज मेड बाय द बैक्टीरियम स्ट्रेप्टोमाइसिस। इसको भी स्ट्रेप्टोमाइसिस वायरस से, बैक्टीरिया से बनाया गया। टेट्रासाइक्लिन इज यूज्ड फॉर ट्रीटमेंट ऑफ वेरियस बैक्टीरियल इन्फेक्शंस। अगर किसी को बैक्टीरियल इन्फेक्शन बॉडी में हुआ होगा तो फिर उसको टेट्रासाइक्लिन का इंजेक्शन दिया जाता। तभी मैंने बोला कि एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल इंसान खुद नहीं करना है। जिस तरह सिर को दर्द है तो हम पैरास्टामोल, निरोमाल और कोई माल खाते हैं तो फर्क हो जाते, लेकिन एंटीबायोटिक को वैसे उन दवाइयों को भी खुद इस्तेमाल नहीं करना चाहिए डॉक्टर के सलाह के बगैर, मगर ज्यादा कोशिश करनी चाहिए कि डॉक्टर के सलाह से ही दवाई लेनी चाहिए। उसके बाद दूसरी किस्म है वैक्सीन, जिनको टीका भी कहते हैं। वैक्सीन स्मॉल पॉक्स वैक्सीन डिस्कवर्ड बाय एडवर्ड जेनर। इसको डिस्कवर किसने किया? एडवर्ड जेनर ने किया। और इट इज मेड बाय यूजिंग द काउपॉक्स वायरसेस। उस बैक्टीरिया का नाम क्या है? काउपॉक्स वायरस है, उससे उसको स्मॉल पॉक्स बनाया गया। कोई मत बताएगा काउपॉक्स ये गाय है, हमारी गाय नहीं, ये गाय नहीं है, ये काउ गाय का नाम है, लेकिन ये काउपॉक्स वायरस से इसको बनाया गया। पोलियो वैक्सीन जो आप देखते हैं, पोलियो हेल्थ सेंटर में डाला जाता है। पोलियो वैक्सीन डिस्कवर्ड बाय जेनस सालिक। इसको किसने किया? जेनस सालिक ने इसको डिस्कवर किया। किसको? पोलियो वैक्सीन को। इट इज मेड फ्रॉम पोलियो वायरसेस। इसको किससे लिया गया? किससे बनाया गया? पोलियो वायरस से इसको
पोलियो वैक्सीन को बनाया गया। फिर है बेटा हेपेटाइटिस बी वैक्सीन। हेपेटाइटिस बी वैक्सीन। इट इज मेड फ्रॉम हेपेटाइटिस बी वायरसेस। इसको भी हेपेटाइटिस बी वायरसेस से बनाया गया। इट इज यूज्ड टू प्रिवेंट हेपेटाइटिस बी इन्फेक्शन। ये इस्तेमाल किया जाता है किस लिए? हेपेटाइटिस बी इन्फेक्शन को खत्म करने। और भी कुछ दवाइयाँ इनसे बनाई जाती है। अदर मेडिसिन मसलन इंसुलिन क्या है? मेड बाय बैक्टीरियम एशेरिकिया ई कोली। क्या है? एशेरिकिया ई कोली। इंसुलिन इज यूज्ड फॉर ट्रीटमेंट ऑफ डायबिटीज। और इस इंसुलिन को जिसको अल्लाह बचाए शुगर बीमारी होती है उसको इंसुलिन दिया जाता है। फिर है बेटा हार्मोन्स। क्या है? हार्मोन्स। Microorganisms are used to produce various hormones like growth of hormone and thyroid hormone. ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है इनको इस्तेमाल किया जाता है हार्मोन्स बनाने के लिए। मतलब हार्मोन को ग्रोथ के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है और थायराइड हार्मोन को के इलाज के लिए भी उनको इस्तेमाल में लाया जाता है। फिर है फर्मेंटेशन। क्या है? फर्मेंटेशन द प्रोसेस by which sugar is converted into alcohol is called fermentation. ये वो अमल है जिसमें हम शुगर को किस में करेंगे तब्दील? अल्कोहल में। उस अमल को क्या बोलते हैं? फर्मेंटेशन। और आज इस तरह आपको समझ आया कि मेडिसिनल यूज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमने पढ़ा कि कहाँ कहाँ और कौन सी एंटीबायोटिक्स और कौन से वैक्सीन और कौन सी बाकी दवाएं इन माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बनाई जाते हैं। और ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म ये सब हमारे क्या दुश्मन तो नहीं है, ये कुछ हमारे दोस्त भी है, हमारे काम आते हैं। तो जो जिनको हम देखते हैं कि इनका कोई कीमत नहीं है, लेकिन इस वक्त वो हमारी लाखों लोगों की जिंदगियां भी बनाते हैं। ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे लिए बहुत फायदेमंद है। तो इस तरह हमने आज पढ़ा मेडिसिनल यूज ऑफ ऑर्गेनिज्म्स। तो मुझे उम्मीद है कि आपको याद रहा होगा। और मैं आपसे ये भी गुजारिश करूंगा बेटा कि चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर भी साथ किया करें। खुदा